वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लाइव टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूँ रिया चौधरी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे हैं। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी से चल रही हैं एग्जाम की तैयारियां। लगे पड़े हैं सब तैयारियां करने, वीडियोस पे वीडियोस आप देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। पूरा एग्जाम का सिलेबस कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है वीडियोज में या कोई भी, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ओके, अब आप क्या कहते हैं, आईबीपीएस आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। आपका आईबीपीएस आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, ठीक है, तो उसके भी आप फॉर्म भरिए। बैंक का भी आ गया है। तो मैंने कहा था एग्जाम तो आएंगे, तैयारी करना बिल्कुल मत छोड़िए, तैयारी पे लगे रहिए। स्टूडेंट्स, कई दिनों से मेरी मैथ्स की क्लास नहीं आ रही, तो अब मैं मैथ का सिलेबस कराऊंगी, मैथ के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। पिछली वाली वीडियो में मैंने आई होप आपको 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे और मैंने 5th क्वेश्चन तक की ही पीडीएफ डाली थी, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन की पीडीएफ आपकी इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगी, आप वहां से देखना, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे जो असाइनमेंट है इनकी पीडीएफ आपकी डाउनलोड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप प्लीज वहां से डाउनलोड करके तब उसके सॉल्यूशन का वीडियो आप यहाँ देखिएगा। मैंने कि वो थोड़ी दिक्कत आएगी, इस टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ओके, थोड़ा सा कॉपरेट करिए हमारे साथ। अब मैं 6th वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। 5th तक तो मैंने आपको बता दिए थे। 6th वाला क्वेश्चन क्या है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5:1 दे रखा है आपको, ठीक है। और एक दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7:1। और आपको 2x रेशो 3y की वैल्यू 2x रेशो 3y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, 2x रेशो 3y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसे देखिए, ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे खोल लूं तो ये यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये x माइनस वाई तो है इधर, ये कितना हो गया? 7:1, ठीक है, 7:1। अब x माइनस वाई हमने कॉमन लेके काट दिया। अब बचा क्या यहाँ पे? x प्लस वाई बचा, रेशो 1, ये कितना हो गया? 7:1। अगर हम इन रेशो को कंपेयर करें, तो ये 1 तो इसे 1 से हो रहा है। अब ये 7 क्या होगा? अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं, x प्लस वाई अपॉन 1, और ये कितना हो गया? 7/1, ठीक है। रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बेसिक कंसेप्ट भी बताया था। तो ये 1 तो कोई मतलब नहीं होता, तो आपको क्या आ गया? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई आपकी सेकंड वाली इक्वेशन से। ओके, अब मैं इसको रफ कर रही हूं, मैं आपको ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके, हाँ, तो देखिए मैंने आपको ये x प्लस वाई कितनी आ गई थी आपकी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया था आपका। ओके, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, ये होता है। अब मैं इसको इधर इसको लिख लूंगी, ये कितना आ गया? 5:1, इक्वल में चल रहा है। ओके, ये और ये दोनों कॉमन है, हम इसको कैंसिल कर देंगे, कॉमन लेके कट जाएगा। ये बचा कितना? x माइनस 1 रेशो 1 इज इक्वल टू 5:1, यही बचा। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, x माइनस अपॉन 1 कितना आएगा? 5/1। हमने इसको रेशो को उसमें लिख लिया फ्रैक्शन में। अब देखिए, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। x प्लस वाई आपका कितना है? 7 है। x माइनस वाई आपका कितना आ गया? 5 आ गया।
तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ये सॉल्व कर लीजिए। आपके y से y कैंसिल, बचा कितना 2x, ठीक है। और ये 5 और 7 और 5 कितना हो गया आपका, 7 और 5 कितना हो गया आपका 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई आपकी, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई आपकी, x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब y की वैल्यू हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई, 6 यहाँ पर पुट करेंगे, 6 यहाँ पे चला, कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ओके, तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें किसका रेशियो निकालना है, 2x रेशियो 3y का रेशियो निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। 2 रेशियो 3y की वैल्यू निकालनी है आपको। x की वैल्यू कितनी थी आपकी 6 थी, तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 1, ओके। तो ये कितना हो गया आपका 12 रेशियो 3। अब इसे हम रेशियो को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 रेशियो 1, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट करना होता है रेशियो को। तो 4 रेशियो 1 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इतना तो सब मैंने आपको सॉल्व करके बताया, बट आपको अगर अपनी आइडेंटिटीज याद होंगी ना, तो आप कॉमन लेके तुरंत इसमें से x माइनस वाई, x प्लस वन की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तुरंत सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताया है। 7th क्वेश्चन आपका कहते हैं बहुत इजी है। a और b की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन करके पुट करके आंसर निकाल सकते हैं इसका। 8th वाला फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं जब मैं थर्ड क्वेश्चन 10th क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ना, उसी के संग बताऊंगी मैं इसको। तो 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 9th वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 5, 6। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमें 3, 5, 6 का। देखिए 3 रेशियो 5 प्रोपोर्शनल 6, और हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मैंने बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे हम लिखते हैं x को हमने एज्यूम किया है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे बताया था मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स हो गया और 5 इंटू 6 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 5 इंटू 6 हो गया अपॉन में 3 हो गया। इससे मैंने काटा, कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है आपका 2 और 8 का। 10th वाला क्वेश्चन देखिए, आप ना 10th वाला क्वेश्चन देखिए, 2 और 8 का निकालना है। तो 2 8 था, अगर 2 नंबर का होता है तो मेरा 2 नंबर जो b है ये आपका सेम यहीं आ जाएगा। इस x को माना, यहाँ पे x आएगा थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए, तो यहाँ पे हमने थर्ड प्रोपोर्शनल माना है। ओके, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है 2 वैल्यूज के लिए। ओके, तो सेम वही चीज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2 इंटू एक्स, 8 इंटू 8। ओके, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार आ गया ये 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32। अब ये तो था आपका क्या कहते हैं 10th वाला क्वेश्चन, जिसमें आपकी 2 नंबर्स थे, बट आपका जो 8th वाला क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर है। तो आप कहते हैं जैसे 2, 3, 4 लिखा है ना, तो आप यहाँ पे 3 लिखना, मैंने 3 नंबर वालों के लिए बताया है, और यहाँ पे 4 लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अब मैं अपना क्वेश्चन 11 डिस्कस करूंगी कि 11th वाला क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन का, कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 16। ठीक है, 25 एंड 16 का मीन प्रोपोर्शनल है, तो 25 रेशियो 16 प्रोपोर्शनल। ये x को क्या माना हमने, सॉरी ये x आ रहा है हमारा, इधर आता है मीन प्रोपोर्शनल में, तो ये आ गया आपका 16, ये आपका मीन प्रोपोर्शनल है। अब सेम वही करिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x स्क्वायर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया। अब इसको हम स्क्वायर रूट में करते हैं, 25 इंटू 16। ओके, अब यहाँ से डायरेक्ट इंटू मत करिएगा, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 16 का 4, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया ये 20। ठीक है, तो आपका मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया आपका 20, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल में तो आप इसको मानते हैं तीन नंबर में, थर्ड प्रोपोर्शनल में 2 मतलब 2 नंबर भी होते हैं 3 नंबर भी होते हैं। अगर 2 नंबर है तो उसी को बी वाले को हमें रिपीट लिखना होता है, अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर से बस इस फोर्थ को हम थर्ड प्रोपोर्शनल मानते हैं। मीन प्रोपोर्शनल में मीन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, तो ये 2 जगह हमें मीन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर सेम करके हम आंसर निकाल देते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन बताए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना सिंपल टाइप में बेसिक कंसेप्ट के। अब 12th वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लॉजिकल है। 12th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 है। ठीक है, मतलब आपका मीन प्रोपोर्शनल तो 18 दे रखा है और थर्ड प्रोपोर्शनल आपको 144 दे रखा है, और दोनों संख्याओं का आप फाइंड आउट करिए, ये दे रखा है आपको। मीन प्रोपोर्शनल कितना दे रखा है, मीन कितना दे रखा है आपको 18, और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना दे रखा है आपको 144। ठीक है, अब हम मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या होती थी, मीन प्रोपोर्शनल निकालते थे तो x रूट ए बी होती थी, और थर्ड प्रोपोर्शनल की होती थी बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, यही होती थी। अब ये रूट ए बी है, ये तो 18 दे रखा है आपको, और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 दे रखा है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करने बैठेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हम ऑप्शन से निकालते हैं, देखिए ऑप्शन से निकालते हैं इसको। देखिए कि अगर 2 ऐसे नंबर देखिए ए और बी, 2 ऐसे नंबर देखिए जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या था, हमारे ऑप्शन में नंबर्स दे रखे हैं 6 और 42। अगर मैं 6 लिखूं या 42 लिखूं, क्या इसका स्क्वायर रूट आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो फेल हो गया। अब बी वाला देखिए 9 एंड 36, 9 और 36 यहाँ पुट करेंगे हम, तो 9 का भी आ सकता है 36 का भी आ सकता है, 9 का 3 और 36 का 6, तो ये तो हो सकता है। तो बी वाला तो देख लें, बाकी और देख लेते हैं। 3 और 18 का नहीं हो सकता, 6 और 12 का ये भी नहीं हो सकता, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है बी। आंसर लगा दीजिए, बट मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। अगर हम रूट में 9 इंटू 36 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 3, ये कितना हो गया आपका 6, और 3 6 जा कितना होता है 18, तो 18 आपका आ रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपका ऑप्शन सही है कि नहीं, यहाँ भी चेक कर लीजिए आप अपना। बी स्क्वायर 36 इंटू 36 अपॉन में 9 से मैंने काटा, कितना आ गया 4, और 4 का मल्टीप्लाई हम 36 से करेंगे तो कितना हो गया 144। तो मतलब आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 9 एंड 36 ही आपकी ऐसी 2 नंबर्स हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल 80 और थर्ड प्रोपोर्शनल आपका 144 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं इसको जरूर सॉल्व करूंगी। अब देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3400 रुपयों को ए बी सी और डी में विभाजित किया गया है। ठीक है, ए बी सी और डी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात, मतलब ए रेशो बी 2:3 दे रखा है, और बी रेशो सी आपको 4:3 दे रखा है, और सी रेशो डी आपको 2:3 दे रखा है, और बोल रहे हैं तो बी और डी के हिस्सों का योग कितना है, मतलब इनके शेयर्स के फाइंड आउट करना है। शेयर्स इनके बताना है कि इनके शेयर का सम कितना होगा, बी और कितना दे रखा है आपका बी, हाँ बी और डी, हाँ बी और डी के हिस्सों का हमें सम निकालना है, और कितने रुपए दे रखे हैं हमें 3400। तो मैंने आपको ये रेशो सॉल्व करना बताया था, तो
करते हैं सॉल्व, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये कितना हो गया 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा सॉरी कितना हो गया 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8 8 2 जा 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, ये आपका आया, ये किसी से कट नहीं सकता, सिंपल ऐसे ही रहेगा इसका रेशो। तो हम इसको प्लस करते हैं, 16 और 24 ये आपका 40 हो गया। ठीक है, 18 और 27 18 एंड 27 आपका 45 हो गया, ये आपका 40 हो गया, तो आपका 12 इतना सम कितना आ गया आपका 85 आ गया। हमें कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 3400। ठीक है, तो कितना बराबर आ गया इसका, कितने गुना आ गया इसका, ये आ गया आपका 20 40 गुना। ठीक है, कितना गुना है आपका ये 40 गुना है। अब हमें बी और डी के क्या निकालना है, शेयर का सम निकालना है। तो 24 और 27 ये कितना आ गया आपका 51। ठीक है, 24 और 27 आपका 51 हो गया। आपका 40 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20 40। ओके, अगर किसी के दोनों का सम निकालना हो शेयर का तो आप उनके रेशो को प्लस कर दीजिए, रेशो को प्लस कर देंगे तो सम का शेयर आ जाएगा। अगर इसमें पूछा हो कि इनके बीच का शेयर का अंतर कितना है, 24 में से 27 अगर आप माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए 40 से तो कितना करेंगे 120 का अंतर आएगा। तो आप प्लस करना हो मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस रेशो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस करना तो प्लस करिए, माइनस करना तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 13 12 और 13 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अब मैं 14 क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। ये आपका टाइप 13 और जो 14 क्वेश्चन है ये आपके टाइप 2 के क्वेश्चन है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। मतलब आपके कोई अमाउंट ऑफ मनी आपके क्वेश्चन में गिवन होती है, उसे कुछ पार्ट्स में बांट दिया जाता है, फिर उसमें कुछ आपका क्रेडिट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका टाइप है दूसरा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2030 रुपयों को डिवाइडेड अमंग ए बी सी है, उनमें 2030 रुपए आपके डिवाइड किए गए हैं। इफ ₹15, ₹10 and ₹5 are subtracted from their shares, then share be in the ratio 8:7:5 और शेयर को 8:7:5 में डिवाइड किया गया है। कितने रुपए हैं आपके 20 30 और कितने 15 10 और 5, हर सबके में से ए बी सी के में से इतने इतने रुपए काट दिए गए हैं। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। तो ये देखिए, अगर ये ए में से काटे गए हैं, ये बी में से काटे गए हैं और ये सी के शेयर में से काटे गए हैं, तो इतने रुपए तो आपके कट गए, उसके बाद आपका रेशो इतना आया। ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि इतने रुपए काटने के बाद आपका ये रेशो आते हैं। तो अगर हम इस अमाउंट ऑफ मनी को जोड़ के इस अमाउंट ऑफ मनी को इसमें से अगर माइनस कर दें, इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो क्या ये इसी का रेशो नहीं आ जाएगा? हम सीधे इसमें से माइनस कर दे रहे हैं ना इसको। 30 रुपए थे, हमने 30 रुपए माइनस कर दी, अब जो इन्हीं का रेशो आ गया। अब इसे जोड़िए, कितना आ गया? ठीक है, 8 और 7 कितना हो गया 15, ये कितना हो गया आपका 20। ठीक है, अब 20 में 20 कितने रखे हैं, ये 2000, कितने गुना गया ये आपका 100 बार। ठीक है, कितना गया आपका ये 100 बार। आपको किसका पूछा है? ए का शेयर पूछा है आपसे, तो ए का शेयर पहले आप इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का शेयर पूछा है आपसे, तो ए का शेयर कितना हो गया ये 100, ये कितना हो गया आपका 800 हो गया कि नहीं हो गया? बट ये आपका शेयर नहीं है, हमने इसमें से 15 रुपए काटे थे, तो ए का शेयर क्या आएगा? शेयर ऑफ ए कितना आएगा कि हम 800 में 15 और जोड़ देंगे, क्योंकि हमने पहले काट लिए थे। 15 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया इसका 815। 815 ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका ऑप्शन
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 815 ही शेयर ऑफ ए है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए, आप अच्छे से देखिएगा। टाइप 2 और टाइप 1 के क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अगर आपको कोई अच्छी वीडियो पसंद आ रही है, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, तो प्लीज जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें। ठीक है, और तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी कोई उम्र नहीं होती ना, तैयारी को कोई टाइम होता है। जब भी टाइम मिले, किसी भी कंडीशन हो, तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।